हेलो पाइसेस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे नवंबर मंथ आपका कैसे रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम आपके लिए मेजर अरकाना लेंगे कि क्या है ये एनर्जी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है आपको। और खुद गिर गया है। टेम्परेंस, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके जीवन में। इमोशनल भी बैलेंस यहाँ पे कह सकते हैं आ सकता है, पर कुछ हद तक थोड़ा सा आप यहाँ पे इमोशनल थोड़ा सा देखोगे कि इमोशंस आ रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, बट कंट्रोल कर लोगे। ये है कि कंट्रोल कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि एंजल्स का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भटकोगे तो गाइडेंस है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप शाइन करने के एक प्रोसेस में हो सकते हो कि आप आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है एंड वो इन प्रोसेस है। ठीक है, वो इन प्रोसेस है, बहुत जल्दी वो जिसका रिजल्ट आपको दिखने वाला है। तो ये एनर्जी सबसे ज़्यादा आपको नवंबर मंथ में इकट्ठा कर इफेक्ट कर सकती है। और दूसरा, जैसे कि अभी आप डार्क पीरियड देख रहे थे अपने लाइफ में, तो अब वो रोशनी अब शुरू हो चुकी है। वो शुरू हो चुकी है नवंबर मंथ से आपके लिए। ठीक है, आइए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए क्या है। यहाँ पे आपके लिए पहला कार्ड है नाइट ऑफ वैंस एंड देन आपके लिए है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे पेज ऑफ वैंस और यहाँ पर टू ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ वैंस साफ साफ दिखा रहा है यहाँ पे कि बहुत एनर्जेटिक, बहुत एक्शन लेने के मोड में रहोगे, लेकिन 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 यहाँ पे आपसे जल्दबाजी में भी कुछ एक्शंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है कि आपने ले तो लिया एक्शन, उसके रिजल्ट शायद बहुत अच्छे ना मिले। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स आपके लिए आपका जो भी कह सकते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है। आप उससे उसके लिए मतलब झुकोगे नहीं किसी के सामने। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप उस चीज़ का ध्यान रखोगे, उसके लिए आपको तलवार भी उठानी पड़े तो ज़रूर उठाओगे। दूसरा, मुझे आपके लिए बहुत हायर जॉब दिखाई दे रही है। तो एक अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो और देख रहे हो, तो यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है बहुत पैशनेट रहोगे अपने काम के लिए, बहुत फायरी रहोगे। यहाँ पे पेज ऑफ फैंस दिखा रहा है कि न्यू न्यू आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, या न्यू चीज़ें में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, या न्यू चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर। एंड यहाँ पे टू ऑफ कप्स दिखा रहे हैं कि लव लाइफ में भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या न्यूली न्यूली अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आए हो तो कोई न्यू लव रिलेशनशिप में यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, और अगर सेपरेशन में थे या फिर कोई प्रॉब्लम था, तो भी यहाँ पे आप दोनों का साथ आना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, आइए देखते हैं। आप लोग कुछ, आप में से काफ़ी लोग अपने लव लाइफ में न्यू बिगनिंग भी करने के बारे में सोच सकते हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ रही है आपके लिए। और पैशन में पैशनेट देख रही हूँ आपको, बहुत दिल से कोई काम को करने के बारे में सोचोगे कि ये भी कर लूँ। जो भी काम करोगे ना, बहुत मन से करोगे। और जब भी कहते हैं, जब भी कोई काम दिल या बहुत मन से किया जाता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो वो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जल्दबाजी का काम कहते हैं थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो उससे थोड़ा बच के रहना। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिखाई दे रही कि यहाँ पे आपके साथ कोई और ऐसी एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है जो आपको सपोर्ट कर रही है। वो ताकत, ठीक है, वो ताकत जो कि आपके अंदर की ही है। ठीक है, कह रहे हैं जितना बड़ा आपका विश्वास, उतनी स्ट्रांग वो ताकत जो आपकी मदद कर रही है। इतना याद रखिएगा। जो भी स्पिरिट आपके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, पॉजिटिव स्पिरिट्स की बात कर रही हूँ मैं, ईश्वर की शक्ति की बात कर रही हूँ मैं। जितना ज़्यादा आपका विश्वास होगा, उतना ज़्यादा कह सकते हो स्ट्रांग वो स्पिरिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज़ पे जितना विश्वास रहेगा, उतना ही ज़्यादा आप मतलब बचाव, प्रोटेक्टेड, सेव या गाइडेड जो भी कह लो, वो सब रहोगे। ठीक है, आइए देखते हैं। लक इज़ ऑन योर साइड। क्या बात है! कम्युनिकेशन इज़ की। लक आपके साथ यहाँ रहने वाला है, तो जो काम करोगे आप उसमें लकी रहने वाले हो। अब मैंने पहले ही बता दिया, जब आपके साथ ईश्वरी शक्ति जुड़ी हुई है, तो कैसे लकी नहीं होगे। जो काम करोगे वो बहुत अच्छा हो। मैंने पहले भी कहा, मन से जब कोई दिल से काम करता है, तो उसका परिणाम क्या अच्छा ही आता है। कम्युनिकेशन इज़ की। आपकी कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा हथियार रहने वाला है। आपको पता है कि मुझे किससे क्या कब बात करनी है। अगर ये इंसान को पता चल जाए, तो बहुत तरक्की करता है कहते हैं ज़िंदगी में। तो यहाँ पे आपका बोलना, ठीक है, बात को रखना बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर बात करिए।
और पता भी होना चाहिए कि हमें किसके सामने क्या बोलना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ओके, नॉट द राइट टाइम, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अभी किसी चीज़ के लिए शायद आपके दिमाग में अगर कुछ चल भी रहा है, तो अभी सही समय नहीं है। उसके बारे में और जान लो, पहले कुछ एक्शन लेने से पहले उसके बारे में और जान लो, उसके बाद कोई डिसीजन या कुछ एक्शन लीजिएगा। तो अभी कहा जा रहा है, अब इस चीज़ के लिए सही समय नहीं है। अब अपने लाइफ में आप इसको किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो। अब जो भी सिचुएशन आप देख रहे हो या जो भी सोच रहे हो कि वो आप चीज़ जानते हो, ठीक है? न्यू लाइफ, ओके, एंड कम टू द एज, ओके। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी लोग के लाइफ में कोई बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है और एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, या आप में से काफ़ी लोग अपने लाइफ में बहुत छोटे-छोटे चेंजेस करेंगे जिसका आपके लाइफ में ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप ही एक नए आप दिखाई दोगे, ठीक है? अगर हम लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ों पे भी अगर बदलाव ले आते हैं ना, तो हमारी लाइफ में इसमें बहुत बड़ा-बड़ा इम्पैक्ट दिखता है, ठीक है? हाँ, वो अलग बात है कि तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन वो दिखता है। कुछ समय तो तुरंत भी दिखने लग जाता है। तो मैं कहूँगी वो छोटी-छोटी चीज़ें करना, या अपने लाइफ में आप खुद कह रहे हो कि मुझे बदलाव चाहिए क्योंकि ये लाइफ जी-जी के तो मैं तो थक चुका हूँ। तो यहाँ पे नवंबर मंथ में आप में से काफ़ी लोग एक नई बदलाव करने वाले हो, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट अपने जीवन में करने वाले हो, ठीक है? लव लाइफ में भी हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसा करें। यहाँ है कम टू द एज, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखेगा, आप जिस काम को कर रहे हो उसको किस हद तक करने वाले हो यहाँ पर, ठीक है? कहते हैं उस काम के लिए आप पूरी जी-जान कहते हैं ना लगा दोगे, उस चीज़ को करने के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वो जो लड़की है वो डांस कर रही है, आपको पता है? ये मतलब आप ये अपने दिल से कर रहे हो, आप एन्जॉय करो उस काम को करने के लिए, ठीक है? तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ के लिए। उसमें अगर उसमें जितना भी पेन होगा ना उस काम को करने के लिए, तो भी आप वो सहोगे और उस चीज़ को करोगे, उसमें हार्ड वर्क मुझे दिखाई दे रहा है। किसी काम के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो यहाँ पर, तो वो भी मुझे यहाँ पे सक्सेसफुल होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। गॉडेस ऑफ द मून, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, फिर से एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया, आप देख रहे हो? तो कोई तो ऐसी शक्ति आपके पीछे है जो आपको बहुत पावरफुल बनाती है, ठीक है? वो है, तो आप में वो शेर वाला वो दिखाई देता है। एंड द गॉडेस ऑफ द मून, जैसे कि मैंने कहा कोई चीज़ ऐसी है जो हिडन है, अभी आपके सामने नहीं आई है, ये वो शक्ति है जो आप नहीं पहचानती, ये भी हो सकता है। एंड या ये भी कह सकते हैं कोई चीज़ ऐसी बात है या कुछ ऐसा है जो अभी आपको नहीं पता है, जो हिडन है, ठीक है? पूरा सच कह सकते हैं आपके सामने नहीं आया है, ये भी कुछ है। आप इस समय पे बहुत इंट्यूटिव फ़ील कर सकते हो। अब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके साथ है, तो इंट्यूटिव कैसे नहीं फ़ील करोगे? वो आपको चैनल करती रहेगी मैसेज, वो आपसे बातें करती रहेगी, वो आपको गाइड करती रहेगी, ठीक है? और यहाँ पे एक ये बात भी दिखाई दे रहा है, इमोशंस काफ़ी आपके हाई हो सकते हैं, फ्लक्चुएट हो सकते हैं, कह सकते हो, ये रह सकता है। आइए देखते हैं। लर्न फ्रॉम लाइफ, मेडिटेशन टू डिग डीप, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, जैसे कि यहाँ था गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अब कोई भी चीज़ अगर आपको जाननी है तो उसके तह तक तो जाना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको कोई ज़रूर इन्फॉर्मेशन या किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत है। अगर आप कोई चीज़ शुरू कर रहे हो या कोई चीज़ करना चाहते हो लाइफ में, किसी के साथ लाइफ भी शुरू करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके बारे में जान लो, ठीक है? ऊपरी-ऊपरी से सिर्फ़ जान के डिसीज़न लेने से कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। और आप यहाँ पे लाइफ से बहुत कुछ सीखने वाले हो। यहाँ किताबें इतनी रखने के बावजूद यहाँ पे लाइफ की बात की है, लर्न फ्रॉम लाइफ, पता है? तो यहाँ पे किताबी ज्ञान कहते हैं कभी भी आपकी जो लाइफ है ना उसमें बहुत काम नहीं आता, क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंस सबके साथ अलग-अलग होते हैं, ठीक है? और जो भी लोग एक्सपीरियंस करते हैं तब उसे किताबों में लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है जो किताबी ज्ञान है वो आपकी लाइफ में बहुत काम आए, ठीक है? जो लाइफ के एक्सपीरियंस की, ऐसा नहीं कि काम नहीं आएगा, बट ये है कि वो आपका एक्सपीरियंस अलग रहेगा। ठीक है? वो जो आप सीखोगे ना, लाइफ़ जो सिखाती है ना, वो शायद किताबें भी नहीं सिखा पाती इन सिंपल वर्ड, ठीक है? तो कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आप अपने लाइफ़ से लेने वाले हो, बहुत बड़ा लेसन आप अपने लाइफ़ से लेने वाले हो यहाँ पर, ठीक है? आइए। एक्सेप्ट द सिचुएशन एज़ इट इज़ रेदर द फाइटिंग टू चेंज इट, आपसे कहा जा रहा है कि
जैसी सिचुएशन है उसको वैसे एक्सेप्ट करो, फाइट मत करो, उसके खिलाफ मत जाओ। क्यों? क्योंकि वो होना ज़रूरी है, क्योंकि वो किस्मत में लिखा है और उसके पीछे लिखा होना, कहते हैं एक इवेंट से दूसरा इवेंट जुड़ा होता है। ये होना ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद वाला इवेंट भी होना ज़रूरी है और ये इवेंट बदलोगे तो उसके बाद वाली चीज़ें भी बदल जाएँगी। तो यहाँ पे किस्मत में लिखा हुआ है और आप उसको नहीं बदल सकते, तो उसको एक्सेप्ट करने में आपकी भलाई है। लेट गो ऑफ योर फ़ियर, अपने डर को भगा दो यहाँ से एंड नो दैट यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए सेफ, प्रोटेक्ट, गाइडेंस, वो स्पिरिट का आपके साथ होना, ये चीज़ बार-बार होना, ये चीज़ मैसेज बार-बार आना, ये साफ-साफ दिखा रहा है कि कोई ना कोई स्पिरिट आपके साथ है और वो चाहती है कि आपके साथ ये हो, क्योंकि वो ज़रूरी है। तो उस चीज़ों को जैसा है वैसे एक्सेप्ट करो, ठीक है? आप अकेले नहीं हो। Awakening presence, oh my God, the universe is with you. Again, वही message. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. तो वो आपको एक कंबल उड़ा रही है प्रोटेक्शन का, प्यार का। और यूनिवर्स जो है वो आपके साथ है यहाँ पर। अगेन राइज अप। अब उठने का समय आ चुका है, बहुत हो गया वो डाउनफॉल, बहुत देख लिया, अब उठने का समय आ चुका है। ऑनर यू इन अ फोर्स एंड स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। ठीक है, स्टेप्स आपको दिया जा रहा है, वही कहा जा रहा है, मत इसके खिलाफ मत जाओ। जो लाइफ में सिचुएशन हो रही है उसको एक्सेप्ट करो। ये स्टेप्स आपको दी जा रही है, बस उसके साथ यूनिवर्स के साथ डांस करते वक्त आगे बढ़ो। ठीक है, वो जैसे जैसे आपको दे रहा है कदम, उस पर कदम रखते जाओ और डांस करते जाओ जैसे वो आपको लेके जा रहा है। बहुत सवाल मत करो, बहुत सोचो मत, बस आगे जाओ। ठीक है, आपसे ये कहा जा रहा है और लॉर्ड शिवा का मैसेज आया है आपके लिए। ठीक है, ये बहुत खास है हमारे लिए। आइए देखते हैं। कनेक्ट, कनेक्ट विथ whom? कनेक्ट विथ योर स्पिरिट। ठीक है, किससे कनेक्ट होना है आप, किससे कनेक्ट होना है आप? अगर उससे कनेक्ट हो गए ना, जो जो आपकी रखवाली करते हैं कहा जाता है, तो उससे आपकी लाइफ तो बदल ही जाएगी। कनेक्ट विथ योर सेल्फ। ठीक है, सबसे पहले कनेक्ट विथ योर सेल्फ। तब आप उस, ये ज़रिया ही है उनसे कनेक्ट होना कि सबसे पहले खुद से, तब उसके वो रास्ता ही वही है कि पहले खुद से तब उनसे कनेक्ट होगे। ठीक है, तो ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है और कनेक्ट होना ज़रूरी है, आपके लिए मैसेज है। ओके, एक मैसेज और लिखा है, आबरा कडाबरा। ओके, ट्रेडिशन। ओके, यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट में आ सकते हो, बहुत सारे लोगों से मिल सकते हो। यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारी सोल्स आएंगी, अब आपको डिसाइड करना मुझे किससे कब और क्या बातें करनी है। यहाँ पे सबसे मेन है, यहाँ पे दिल, अपना दिल किस तरह से यूज़ करना है, क्या बोलना है, किससे बोलना है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान, सरेंडर, अगेन सरेंडर एंड साइलेंस। पता है साइलेंस सबसे पहले मुझे क्या बता रहा है? वैसे तो मैं सबको साइलेंस कार्ड देख के कुछ और बताती हूँ, लेकिन जिस तरह से आपका कार्ड का फ्लो जा रहा है, वो कह रहा है कि तुम चुप हो जाओ, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, वो स्पिरिट आपसे कह रही है तुम शांत रहो, तुम्हारा जवाब मैं दूंगा, तुम्हें किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ये दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, सबसे बहुत प्यारा मैसेज है। और दूसरा सरेंडर का कार्ड कह रहा है कि जो चीज़ तुमसे नहीं हो सकती वो मुझ पे छोड़ दो, मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा। वही बात को कहा जा रहा है, देख रहे हो आप? और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है इस सबसे कह सकते हैं अनोखा तरीका है। हम किसी से कुछ कह जाए, इससे अच्छा है कि हम साइलेंस रहें। ठीक है? कभी-कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, आप बोल गए, आपको हो रहा है कि यार नहीं कहना चाहिए था। ठीक है? तो वो चीज़ से बचने के लिए साइलेंस, जितना साइलेंट रहो उतना अच्छा है। ठीक है? जब कोई पूछा जाए तो उतना ही जवाब दो। यहाँ पे ये भी है कि जब आपसे सिचुएशन नहीं हैंडल हो रही, जैसे कि मैंने कहा भी, मत बदलने की कोशिश करो, वो आप नहीं बदल सकते सिचुएशन को, लिखिए वो होगी, एक्सेप्ट कर लो उसको। ठीक है, और सरेंडर टू द गॉड करो और यूनिवर्स जैसे जैसे आपको स्टेप दे रही है ना, वैसे वैसे डांस करते हुए आगे जाओ। ठीक है, ये कहा है आपके कार्ड्स में। ठीक है, वही करना है आपको। आइए देखते हैं।
रिबेल, ज़िद्दी हो सकता है। ओह माय गॉड! द आउटसाइडर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जैसे कि मैंने कहा भी, इसीलिए आपसे आ भी रहा है। आप बहुत ज़िद कर रहे हो कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, नहीं मुझे तो यही करना ही है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ लोग के लिए मैसेज अगर आपको यही करना ही है, तो आपके लिए आधा काम तो ईश्वर कर देगा कि क्या करेगा वो उस दरवाजे का लॉक खोल देगा, लेकिन चेन तो आपको दरवाजे से तो उतारनी पड़ेगी। लेकिन उस बच्चे को लग रहा है कि ये दरवाज़ा तो बंद है, ठीक है? तो आपको ऐसा लग सकता है लेकिन आधा काम ईश्वर आपका करके दे रहे हैं, लेकिन चेन तो आपको उतारनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है? अगर आपकी ज़िद है तो। और नहीं तो कुछ लोग के लिए यही मैसेज है जो जिस चीज़ के लिए आप ज़िद कर रहे हो, लेकिन आप गलत ज़िद कर रहे हो। क्योंकि होना कुछ और है और आपका ज़िद कुछ और है। तो लाइफ़ और आपकी जो ज़िद मतलब लाइफ़ जो चाहती है और आपकी जो ज़िद है वो मैच नहीं हो रही, जिसकी वज़ह से इस समय पे आप अपने लाइफ़ में पेन देख रहे हो, ठीक है? तो एक्सेप्ट द सिचुएशन। आइए। मैसेज ऑफ कंसर्न एंड ऑक्यूपेशन आपके लिए आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है नवंबर मंथ में जितना हो सके अपने काम पर ध्यान दें ठीक है या अगर जॉब नहीं है तो जॉब के लिए ढूंढे देखें मैसेज ऑफ कंसर्न कोई चीज़ किसी का मैसेज आ सकता है जो आपको थोड़ा सा हैरान परेशान कर सकता है तो उस चीज़ों पे ध्यान दें और किसी भी तरह का मैसेज हो सकता है कुछ लोग के लिए लव मैसेज भी हो सकता है आपसे कहा जा रहा है पॉजिटिव रहो जितना पॉजिटिव रहोगे पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव आपके जीवन में होगा ठीक है एंड ये भी कहा जा रहा है कि कंसंट्रेशन फोकस रहो जो लाइफ में चाहिए एंड ध्यान रखो जो बोल रहे हो कुछ भी निकल सकता है कुछ गलत मुंह से निकल सकता है इसलिए भी साइलेंस का कार्ड पहले आ चुका है ठीक है तो साइलेंस ठीक है या फिर बोलो तो अच्छा बोलो अपने लिए ठीक है ऑप्टिमिज्म है अच्छा सोचो अच्छा बोलो जितना अच्छा सोचोगे उतना लाइफ में अच्छा होगा ट्रैक करोगे तो अच्छा ही सोचो जितना हो सके लास्ट कार्ड देखेंगे आपके लिए क्या है यहाँ पर एंजल्स ऑफ यूनिटी और यूनिटी किसके साथ है पता है वही वही जो प्रोटेक्ट करता है आपको वही है वही उन्हीं के साथ आपकी यूनिटी होनी चाहिए आप दोनों मिल के काम करने चाहिए ठीक है जब दोनों वो शक्ति और आप दोनों जुड़ जाओगे तो फिर आप दोनों जो कमाल करोगे ना लाइफ में ठीक है तो बस उस उससे कनेक्ट होने की बात कही जा रही है ठीक है तो ये थी आपकी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग